के फूल हैं, लेकिन ये पुष्प आज मुरझाए हुए हैं, प्रसून मुरझाए हुए हैं। ये तो खिले हुए पुष्प थे, इनके संस्कारों की सुगंध, सद्गुणों का सौंदर्य कहीं पर दिखाई नहीं देता। इसे आज मैं परिवार व्यवस्था पर बोलना चाहता हूं। कितने आशीर्वाद बरसते थे और बरसते हैं दादा दादी के, नाना नानी। माता पिता क्या नहीं करते अपने बच्चों को बड़ा बनाने के लिए, ऊंचा उठाने के लिए। परिवार के किसी भी सदस्य की जिम्मेदारी कम नहीं है, लेकिन आज इन परिवारों को क्या हो गया? परिवार मतलब पवित्रता, परिपक्वता अब परिवारों में नहीं बची। रिजुता मतलब सरलता, रिजुता संस्कृत का शब्द है, सरलता। अब बड़ा जाल जंजाल है संबंधों में, रिश्तों में, अब सरलता नहीं है। लगा दो जरा, समझना चाहिए, अंधेरा सा आता है। वाक्य पढ़ता, वाक्य चातुर्यता, और रसमयता, आत्मीयता। परिवार का मतलब यह था, लेकिन आज ये परिपक्वता, यह सरलता, यह वाक्य पढ़ता, यह रसमयता कहीं पर भी दिखाई नहीं देती। तब क्या करना है बंधो? आज दोबारा से हमको आपको परिवार को सुखी और समृद्ध बनाना है। तो परिवार का रिश्ता कहाँ से शुरू होता है? परिवार में सबसे पहले अगर रिश्ता देखें तो दाम्पत्य जीवन से शुरू होता है। चाहे हमारे दादा दादी हों, वो भी तो पति पत्नी हैं, नाना नानी पति पत्नी हैं। जो भी रिश्ता है पति पत्नी से प्रारंभ होता है। और दंपति ही हमारे देश की सच्ची संपत्ति थे। लेकिन आज दाम्पत्य जीवन कैसा हुआ? हमारे यहाँ कितना सुंदर दाम्पत्य जीवन था। आहा, स्वयंभू मनु अरु सतरूपा, जिनसे भय नर श्रेष्ठी अनुपा, दंपति धर्म आचरण मीका, दंपति धर्म आचरण मीका, अजहु गावत जिनकी लीका, अजहु गावत जिनकी लीका, नृप ओतान पाद सुतता सु, नृप ओतान पाद सुतता सु, प्रवहारे भगत भयउ पुनि जासु, प्रवहारे भगत भयउ देवहूति पुनिता सुकुमारी, जो मुनि कर दम की प्रिय नारी, जो मुनि कर दम की प्रिय नारी, आदि देव जहि दीन दयाला, आदि देव जहि दीन दयाला, जरठ धरे जहि कपिल कृपाला, जरठ धरे जहि कपिल
इस दुनिया के विश्व के सबसे पहले दंपति मनु और शत्रुपा है। स्वर्ग के सबसे बड़े दंपति भगवान विष्णु और लक्ष्मी, उनके सहायक इंद्र और शची। देवताओं के सबसे बड़े दंपति शिव और पार्वती। धरती के सबसे बड़े दंपति श्री राम और सीता। लेकिन पहले दंपति को मनु और शत्रुपा। मनु पुरुष है, शत्रुपा स्त्री है। मनु नर है, शत्रुपा नारी है। मनु ब्रह्म है, शत्रुपा प्रकृति है। मनु विचारणा है, शत्रुपा भावना है। इन दोनों के बिना दाम्पत्य जीवन चल नहीं सकता। कितना सुंदर आचरण था। स्वयं वो मनोहर शत्रुपा जिनते भाई नर श्रेष्ठ। हम आप सब कौन है? धनुज नहीं है, देवता भी नहीं है, पशु भी नहीं है, हम सब मनुज हैं। सब मम प्रिय सब मम उपजाए, सबते अधिक मनुज मोहि भाई। मनु से उत्पन्न। कुछ लोग मनु संस्कृति पर छींटे उठाते हैं। उठाने वाले तो रामायण पर भी, भगवान राम पर भी। तो उनके लिए मैं कुछ नहीं कहता, लेकिन हमारे देश की सबसे बड़ी धरोहर है दाम्पत्य जिंदगी। और उनका मनु महाराज के वंशवेली कितनी अच्छी हुई। मनु शत्रुपा के उत्तानपाद हुए, उनके ध्रुव और उत्तम हुए। उनके एक लड़की हुई देवहूति, और उस लड़की ने किसी कलेक्टर मिनिस्टर या किसी बहुत बड़े जमींदार से शादी नहीं की, राजा महाराजा से शादी नहीं की। जो मुनि कर्दम की प्रिय नारी। जिन कर्दम ऋषि ने पांडु को श्राप दिया, जिन कर्दम ऋषि ने, ये तो अभी कहते हैं कि फलाने वैज्ञानिक ने विमान बनाया, फलाने ने बिजली बनाई, फलाने ने टेलीफोन बनाया, लेकिन सबसे पहले विमान बनाने वाले हमारे कर्दम ऋषि हैं, जिन्होंने 10,000 वर्षों तक अपनी पत्नी देवहूति के साथ में गगन विहार किया। जिनके कपिल देव जैसे ज्ञानी वैरागी पुत्र उत्पन्न हुए। सद्गुण के कारण वंश परंपरा कितनी अच्छी हुई। और आज तो माँ बाप कहते हैं भूत हमारे जाने, हमारे घर में कहां से पैदा हो गया, ये तो पलीत है, कहने नहीं मानता। लेकिन कितनी सुंदर परंपरा थी। क्यों? क्योंकि दंपत्ति सद्गुणों की संपत्ति रूप में रहते। आजकल तो पति का मतलब ये था जो अपनी पत्नी को पतित होने से बचाए, और पत्नी का मतलब यह था कि जो अपने पति को पतन के रास्ते से बचाए। लेकिन अब पति का मतलब हो गया जो दिन रात पत्नी को तंग करे वह पति, और जो दिन रात पति पर ताने कसे वो पत्नी। कहाँ रहे इतनी रात से, कहाँ गए थे बिना बताए, और सब्जी लाने को कहा था सब्जी भी नहीं लाए, अपने दोस्तों में मटर गश्ती करते रहते हो। पति पत्नी का यह हाल है। और बंधु जीवन भी कितना सुंदर होता था। आजकल तो जिस लड़के की सगाई जिस लड़की से हो जाती है वो उसको चंद्रमुखी दिखाई देती है, और जब शादी हो जाती है तो वह पत्नी सूरजमुखी बन जाती है। पूरा कंट्रोल। और जब एक दो बच्चे हो जाते हैं तो वह पत्नी फिर चंद्रमुखी ज्वालामुखी दिखाई देने लगती है। ये यार बेचारा पति का है। जब तक शादी नहीं होती तब तक वो लड़की कहते प्राणनाथ,
और शादी हो जाती है तो प्राण कट जाता है नाथ, और फिर एक दो बच्चे हो जाते तो सारा ध्यान मम्मी का बच्चों के लिए, और पति हो जाता है अनाथ। आज पता नहीं ये क्या सिस्टम होता चला जा रहा है हमारे दाम्पत्य के, क्योंकि स्वयं भूमनवर शत्रुपा जिनते भई नर सृष्टि। और इनका आचरण ऐसा क्यों था? क्योंकि दोनों एक ही रास्ते पर चलते थे। 36 के आंकड़े नहीं थे, 63 के अंक थे। और मनु महाराज के मन में एक विचार उठा, और इना विषय विराग भवन बसत भा चौथपन, हृदय बहुत दुख लाग, जन्म गयो हरि भजन बिन। आहा, मेरी जिंदगी गुजर गई, बुढ़ापा आ गया, मैं भोग विलास में राजकाज में इतना डूबा रहा कि भगवान को ही भूल गया। मनु महाराज के मन में पश्चाताप। और आज तो आदमी रिटायर्ड हो जाता तो सोचता कि अब मैं रिटायर्ड हो गया, पेंशन तो मिलेगी, लेकिन कहीं नकल नबीसी बन जाऊं, कोई बैंक में ही मुझे दूसरी नौकरी मिल जाए, चलो किसी सेठ के यहाँ मुनीमगिरी ही करने लगूं। आदमी ये सोचता है। सनई सनई हमारा समय गुजरता चला जा रहा है। जब मैं पढ़े लिखे आदमी से पूछता हूँ कि तुमने अपनी जिंदगी में क्या किया, तो पढ़ा लिखा आदमी कहता है पता नहीं कब मेरा जन्म हुआ, कब मैं वहाँ करके रोने लगा, कब मैं मम्मी का दूध पीने लगा, कब दूध की बोतल से दूध पीने लगा, कब मैं किलकारियाँ भरने लगा, कब मैं करवट बदलना सीख गया, कब मैं पालने में झूलने लगा, कब मैं घुटनों घुटनों चलने लगा, कब मैं उंगली पकड़ करके चलना सीख गया, कब मैंने आचार्य की उंगली पकड़ करके लिखना सीखा, कब मैं स्कूल जाने लगा, कब मैं कॉलेज जाने लगा, कब मेरी नौकरी लग गई, कब मेरी शादी हो गई, कब मेरे बच्चे हो गए, कब मैं बूढ़ा हो गया, कब मेरा रिटायरमेंट हो गया, और कब मेरे दांत गिर गए, टूट गए, जाने कब मेरे बाल सफ़ेद हो गए, जाने कब मुझे कम दिखाई देने लगा, जाने मैं कब बीमार हो गया, और जाने कब मेरा टिकट कट गया, मैं तो कुछ कर ही नहीं सका। और आदमी पढ़ा लिखा आदमी कहता है कि क्या कहें महबूब हम, क्या कहें महबूब हम, कारे नमाए कर गए, बीए किया नौकरी मिली पेंशन हुई और मर गए। हमारे जीवन का केवल इतना सही उद्देश्य है क्या कि हम पढ़ लिख लें, नौकरी कर लें, बैंक बैलेंस बना लें, बंगला खड़ा कर लें, कोठी बनवा लें, लग्जरी कार खरीद लें, ठाट से ठप्पे से दुनिया में रहे, और दुनिया को सब कुछ यही छोड़ करके दुनिया से कूच कर जाए। नहीं, भगवान भी कुछ है, धर्म भी कुछ है, सिद्धांत भी कुछ है, आदर्श भी कुछ है, दाम्पत्य जीवन भी कुछ है, गुरु जी भी कुछ है, माता जी भी कुछ है, शांति कुंज भी कुछ है, योग निर्माण योजना भी कुछ है, प्रज्ञा अभियान भी कुछ है, विचार क्रांत अभियान भी कुछ है, गायत्री भी कुछ है, यज्ञ भी कुछ है, अरे भगवान भी कुछ है। कभी हमने समझने की कोशिश की, कभी हम समझ नहीं पाए। मनु महाराज को बात समझ में आ गई कि हो ये न विषय विराग भवन बसत भाषपन, हृदय बहुत दुख लाग, जन्म गयो हरि भजन में। और क्या किया? बरबस राज सुत इंद्रपतिना, नारी समेत गवन बन कीना, नारी समेत गवन बन कीना, परम रम्य गिरिवर कैलासो, परम रम्य गिरिवर कैलासो, जहाँ सदा शिव उमा निवासो, जहाँ सदा शिव उमा निवासो, गिरि पर्वत पिटप विशाला, गिरि पर्वत पिटप विशाला, नूतन सुंदर सब
अरु बिलो की उर अति सुख भयाऊ निज कर डारे नागर पुछाला बैठे सहजई शंभु कृपाला परंपरा का अनुसरण मनुष्य रूपा ने किया। भगवान से भी सारे दुनिया को चुटकियों में सब कुछ लुटा देने वाले आशुतोष तुम और दानी आर तरव दीन ना क्षण भर में सब कुछ त्यागने वाले। एक बार माता पार्वती ने कहा शिव जी क्या हुआ क्या हुआ? हाँ चुपचाप लाके बैठा तो क्योंकि मेरा तार अलग जुड़ता है इसलिए तो मैं आपसे प्रार्थना कर रहा था कि शंकर भगवान कैसे दंपति हैं। फिर मनुष्य रूपा पर आता है कि एक बार माता पार्वती ने कहा भगवान शिव आप जब देखो तब पहाड़ों पर रहते हो, घाटियों में जाते हो, गुफाओं में घुस जाते हो और पहाड़ों पर रहते रहते मेरा तो बड़ा मुश्किल है, कुछ हमको आप मैदानी भाग में कुछ बनवा दीजिए। भगवान शिव ने कहा ठीक है। उन्होंने कुबेर को आदेश दिया और कुबेर ने समुद्र के किनारे सोने की लंका बना दी और सोने की लंका में शिव पार्वती ने कहा अब चलो अपन सोने के महल में रहेंगे, पहाड़ को छोड़ो। तो गृह प्रवेश के लिए पंडित कौन बुलाया जाए? तो समय का पंडित उत्तम कुल प्रस्त कर नाती शिव विरंच पूजे बहु भांति रावण था, बड़ा वेदज्ञ। रावण ने तो वेदों का भाष्य भी किया है। अखर्व सर्व मंगला कला कदम मंगली जैसा शिव तांडव रचा। तो उन्हीं पंडित जी को बुलाया गया। पंडित जी आए। पंडित जी ने बड़ा विधिवत गृह प्रवेश का मुहूर्त देख करके बड़े विधिवत वास्तु शास्त्र के अंतर्गत पूजा पाठ कराई, गृह प्रवेश की। दंपति को छोर बांध करके बढ़िया गृह प्रवेश कराने की तैयारी ही थी। इतने में रावण ने संकल्प पढ़ा दक्षिणा का और भगवान शंकर से कहा कि आपको दक्षिणा देनी होगी। कहा मैं तो आशुतोष भोला भंडारी हूं, जो मांगना हो मांगो। और रावण ने दक्षिणा में सोने की लंका ही भगवान शिव से मांग ली और शिव पार्वती दोबारा वापस हो गए, कैलाश पर जाकर के रहने लगे उसी नित नूतन सुंदर सब काला बट वृक्ष के नीचे। देखिए सीता जी के लिए कोई मजबूरी नहीं थी कि तुम वन को जाओ, लेकिन दंपति तो देखो कैसे थे। भगवान राम ने खूब समझाया। 3 पतियों ने पत्नी का कहना नहीं माना और 3 पत्नियों ने पति का कहना नहीं माना और कितना बड़ा एक संकट खड़ा हो गया। राजा दशरथ ने कौशल्या का कहना नहीं माना। रावण ने मंदोदरी का कहना नहीं माना और बाली ने तारा का कहना नहीं माना। अब चौपाई तो बहुत लंबी है, तो सुना सकता हूँ लेकिन समय कट जाएगा, इसलिए मैंने केवल आपको संकेत करके आगे बढ़ रहा। कौशल्या ने देखा कि राजा दशरथ की इंद्रियां शिथिल हो गई हैं और प्राण जाने वाला है, तो हाथ जोड़ करके समझाया था कि भगवान महाराज 14 वर्ष की अवधि ज़्यादा नहीं होती, बच्चे भी तो बाहर पढ़ने के लिए जाते हैं, विदेशों में जाते हैं। माँ बाप छाती पर पत्थर रख करके अपने बच्चों का वियोग सहते हैं। कोई बेंगलोर में पढ़ रहा है, कोई कलकत्ते में, कोई बम्बई में, कोई फ्रांस में, कोई जर्मनी में, कोई ऑस्ट्रेलिया में, कोई इंग्लैंड में। तो ये बड़ी बात नहीं है। 14 वर्ष की अवधि
आप अपने प्राणों को सुरक्षित रखिए। और राजा दशरथ ने कौशल्या का कहना नहीं माना। परिणाम राम राम कही राम कही राम राम कही राम, तन पर हरि रघुवर बिरह राव गयो सुंदर। बाली को तारा ने हाथ जोड़ करके समझाया था, सुन पिया जिने ही मिले सुग्रीवा, दो बंधु अतुल बल सीवा, कौशलेश सुत लक्ष्मण रामा, लक्ष्मण रामा, कालहु जीत सकई संग्रामा, कालहु जीत सकई संग्रामा। तारा ने हाथ जोड़ करके समझाया था, नाथ ये सुग्रीव से लड़ने के लिए मत जाओ, कालों के काल राम उसको प्राप्त हो गए। नहीं माना बाली, चला गया। परिणाम क्या हुआ? राम सुरंदर प्रीति कर बाल कीन तन त्याग, सुमन माल जिमि कंठ थे गिरई न जाने नाग। जैसे हाथी के गले से फूलों की माला अनायास गिर जाती, हाथी को कोई फर्क नहीं पड़ता, वैसे इतना बलशाली बाली अनायास मारा गया। रावण को भी पार्वती ने हाथ जोड़ करके समझाया था और कहा था कि आप राम जी से बैर मोल मत लो, लेकिन रावण ने मत समझाया भाई कि तुम्हें रघुपति अंतर कहता खद्दो दिनकर ही जैसा, आप में इतना अंतर है। लेकिन रावण नहीं माना और अंत में राम विमुख साल तुम्हारा रहना तो कोई रोगा नहीं। बंधुओं, इसी प्रकार ये देखो मैंने दाम्पत्य जीवन की बात कही तो सब पार्वती जी आ गए, ताली बजाओ, बोले श्री मन महाकाल की जय। तीन आ रहे हैं तो तीन कौन है? अच्छा, गायत्री माता आद्य से। तो मतलब कितना सुंदर हमारे यहाँ दिव्य वातावरण था। तीन हटा दो उस बच्ची का, सहायता करो, अच्छा बन जाता। तो बंधुओं, हमारे यहाँ कितना सुंदर दिव्य वातावरण था। बोले श्री मन महाकाल की आ जाओ, फिर आरती के समय आपको खड़ा करेंगे। तो बंधुओं, तीन पत्नियों ने कहना नहीं माना। सती ने शंकर जी का कहना नहीं माना। भगवान ने बहुत समझाया, सती तुम मान जाओ भगवान श्री राम ब्रह्म है, लेकिन सती ने कहा, कुर्सी डाल दो, सती ने कहा कि नहीं, ये निराकार कैसे हो सकता है, मैं तो परीक्षा लूंगी। और परीक्षा लेने के लिए तैयार हो गई, परीक्षा ली, लेकिन परीक्षक नहीं बन पाई। और जब भगवान शंकर ने पूछा, क्यों सती तुम परीक्षा ले आए? कछु न परीक्षा लीन गुसाई, न प्रणाम तुम्हारे उनाई, तब शंकर देखे उधरी ध्यान, तब शंकर देखे उधरी ध्यान, कते जो चरित के सब जाना, सती जो चरित की सब जाना, शिव संकल्प के मन माई, शिव संकल्प यही तन सती भेंट अब नाई,
नहीं माना, सीता जी ने राम जी का कहना नहीं माना और कितना कष्ट उठाना पड़ा। राम जी ने बड़े विनीत स्वरों में हाथ जोड़ करके समझाया था, राजकुमारी सिखावन सुनहु, राजकुमारी सिखावन सुनहु, आन बात जिया जानी कछु गुनहु, जिया जानी कछु आपन। अगर आप मेरा और स्वयं का आप कल्याण चाहती है, आयस मोर सास सेवकाई, सब विधि भामिनी भवन भलाई, आप घर पर ही रहो सीता महाराज, और माताएं वृद्ध हैं। भैया भरत शत्रुघ्न है नहीं, लक्ष्मण कहना मानेगा नहीं, काया की छाया के समान मेरे साथ में जाएगा। सारे अयोध्यावासी दीन दुखी हैं। तुम एक नया इतिहास का सृजन करो, अयोध्या की बागडोर संभालो, और जब तक भैया भरत न आए तब तक राज शासन देखो। लेकिन सीता ने कहा नहीं, मैं तो आपके साथ बन चलूंगी। और कितना बड़ा परिणाम हुआ। जिस सीता को मखमली गद्दों पर चलने की आदत थी, वह कांटों और कंकड़ों में चली। जो सीता माता दीवार पर लिखे बने बंदरों को देख करके डरती थी, उसको बंदरों और राक्षसों का सामना करना पड़ा। जो माता हमेशा राजमहल में मखमली गद्दों पर सोती थी, वह घास फूस पर सोई। जिसको सुंदर भवनों में शयन करने की आदत थी, वह पेड़ की छाया के नीचे और गुफाओं में सोई। जिसको बढ़िया सुराही का पानी पीने की आदत थी, वो माता पहाड़ का पानी विपिन विपत्ति नहीं जाई बखानी, लागत अति पहाड़ कर पानी, वो पानी पीती। और कभी विराद आया, कभी कबंध मिला, कभी जो है तमाम दुष्ट राक्षस आए, चित्रकूट पर जाकर के रहने लगे। सोचा यहाँ सुख मिलेगा। वहां पर भी एक कौवे ने चोंच मार दी, कहा चलो यहाँ से छोड़ करके कहीं चलते हैं। पंचवटी आए तो वहां पर भी शूर्पणखा आ गई, खरदूषण आ गए, मायावी मृग आ गया, मायावी राक्षस आ गया। सीता को सुख नहीं मिला। रावण सीता का हरण करके ले गया। ले दक्षिण दिश गए गुसाई, बिलपत अधि कुर्री की नहीं। बड़ा विलाप किया सीता ने, और एक वस्त्र में बिना कुछ खाए पिए 6 महीने तक अशोक वाटिका में लंका में रही। बड़ा खून खराबा हुआ। रावण पर विजय प्राप्ति, कहा सीता जी को लाया जाए। सीता जी को अग्नि पर चलने की अग्नि परीक्षा देनी पड़ी, तब भी सुख नहीं मिला। अग्नि परीक्षा देने के बाद भी एक ओछी बुद्धि वाले ने कह दिया, सीता रावण के यहाँ रही है, हमको शक है। और राम जी ने गर्भवती सीता को वाल्मीकि आश्रम में भेज दिया, जहाँ 2 बच्चों का जन्म हुआ। जिन बच्चों को मखमली गद्दों पर सोना चाहिए था, वह पेड़ के पत्तों पर सो रहे हैं। जिनको गाय का दूध पीना चाहिए था, वो बच्चे पत्तों का रस पी रहे हैं। और पता चला कि ये तो लवकुश है, राम जी की ही संतान है। अश्वमेध यज्ञ में सीता अयोध्या में आई, वहाँ ऋषियों ने फिर कह दिया कि सीता को अग्नि परीक्षा देना चाहिए। और सीता ने कहा, माँ धरती फट जा। धरती फट गई और सीता धरती में समा गई, धरती से पैदा होने वाली माँ। ये वैसे कथा बड़ी आध्यात्मिक है, लेकिन मैं व्यवहारिक स्तर पर समझा रहा हूँ कि सीता जी ने राम का कहना नहीं माना, इतने दुख उठाने।
और बंधुओं, कैकेयी ने राजा दशरथ का कहना नहीं माना। कैकेयी ने से राजा दशरथ ने कहा था, यमीन बरु बारी बिना, यमीन मणि बिना फणि कजिए बरु दीना, मणि बिना फणि बरु दीना। कहाऊं स्वभाव न छल मन माही, कहाऊं स्वभाव न छल मन माही। जीवन मोर राम बिन नाही, विकल वर्णत इतिहास, राम बिना धिग जीवन आसा, राम बिना जीवन आसा। रघुनंदन प्राण प्रीते, बिना जियत बहुत दिन बीते, जियत बहुत दिन बीते। सीता लक्ष्मण रघुबर, पितु पित चित चातक जलधर, राम राम कही राम कही, राम राम कही राम। तन पर हरि रघुबर बिरह, राम गयौ सुर धाम सियावर रामचंद्र। ये मैंने राम कथा नहीं सुनाई, ये मैंने दाम्पत्य कथा सुनाई। कैकेयी ने राजा दशरथ का कहना नहीं माना, वैदव्य का दुख उठाना पड़ा। लेकिन मनु और शत्रुपा की तो एक रूपता देखो, कितनी एक रूपता है। बरबस राज सोताई, नारी समेत गमन बन कीना, नारी समेत गमन बन स्वयंभू मनु अरु शतरूपा, जनते भई नर सृष्टि अनुपा, जनते भई सृष्टि अनुपा। दंपति धर्म आचरण नीका, दंपति धर्म आचरण नीका। अजहु गाव श्रुति जिंदगी सीका, अजहु गाव श्रुति जिंदगी। एक रूपता है दाम्पत्य जीवन। मनु महाराज ने सोचा कि शत्रुपा से कहूं कि नहीं कहूं, लेकिन यह बात तो शत्रुपा पहले ही कहना चाहती थी। बेटे को बुलाया, बेटे अब तुम संभालो गृहस्थी को। अभी मैं सबकी बात करने वाला हूँ, बड़े बूढ़ों की भी, लड़कियों की भी, बहुओं की भी, सासों की भी, सबकी बात करूँगा, क्योंकि ये गुलदस्ता है। लेकिन मैंने भूमिका में ज़रा ज़्यादा टाइम लगाया, वो बात है 5-5 मिनट में कहते हुए निकलूंगा। घबराना मत, समय पर ही पूर्ण करूँगा। तो बंधुओं, क्या सुंदर जीवन। बेटे को बुलाया। आज का बेटा तो सोचता कि ये तीर्थ यात्रा में क्यों नहीं चले जाते, अयोध्या जी में जाके रहे हमारे माँ बाप। जब देखो तब टांग अड़ाते रहते, हरिद्वार चले जाए, शांतिकुंज में समाधान करो, बेटा कहता है। लेकिन जब मनु शत्रुपा ने प्रस्ताव रखा कि हम दोनों पति पत्नी
वन में जाकर के भगवान का भजन करना चाहते हैं। तो बेटे ने क्या कहा, पिताजी अभी मेरे कंधे मजबूत नहीं है, मैं राज सिंहासन का भार नहीं संभाल सकता, अभी मुझे आपके आशीर्वाद की जरूरत है, आप यहीं रहो, कहीं नहीं जाओ। और जो माँ बाप बच्चों को बड़ा बनाने में अपनी हड्डी घोल देते हैं, झुर्रियां पड़ जाती हैं, काम करते करते जवानी में बुढ़ापा दिखने लगता है, उन माँ बाप को रहने के लिए बच्चों के पास में घर नहीं है, मकान नहीं है, जिन्होंने तुमको पाल पोस करके इतना बड़ा किया। आज कैसी प्रथा है। मैं आपसे कहता हूं मंदिर मत बनवाओ, बहुत मंदिर है और मंदिरों का सिरमौर श्री राम मंदिर अयोध्या में बन चुका है। धर्मशाला मत बनवाओ, बहुत धर्मशाला, कुएं मत खुदवाओ, बहुत सारे कुएं, अस्पताल मत बनवाओ, बहुत अस्पताल, स्कूल मत बनवाओ, बहुत सारे स्कूल हैं। लेकिन जवानों, संतानों, तुम अपने घर के आंगन में एक अटैच लैट्रिन बाथरूम वाला कमरा जरूर बनवा देना, जो तुम्हारे माँ बाप को बुढ़ापे में काम आ सके। मंदिर मत बनवाओ, लेकिन अपने माँ बाप को एक कमरा जरूर बनवा देना, जिससे सर्दी और गर्मी में तुम्हारे माँ बाप परेशान न हो। कितना बड़ा आदर्श। बेटा बोला, पिताजी मेरे कंधे मजबूत नहीं हुए, अभी आप वन को मत जाओ। नहीं बेटा, हम तो वन को जाएंगे। नहीं पिताजी, आप रहो, यहीं रहो, ठीक है, मैं युवराज बन जाऊंगा, लेकिन आप महाराज बने रहो। लेकिन जब बेटा नहीं माना तो कि 12 वर्ष राज, जबरदस्ती 12 वर्ष राज सुतहि नृप दीना, नारी समेत गवन बन कीना। हमारे देश का आदर्श ऐसा था। आज जब दादा दादी को, नाना नानी को बुढ़ापे में 2-2 रोटी को कलपते देखता हूं, तो सोचता हूं इन भोजन भंडारों से क्या होगा। कथाओं को बीच में रोक करके अनाउंसमेंट होता है, आज रसमलाई बन रही है, आज मालपुआ फलाने की जगह तरह से बन रहा है, आज खीर बन रही है। जिनके पेट भरे उनको खिला रहे हो, लेकिन जिन्होंने जिंदगी भर हमको खिलाया उनके लिए 2 रोटी नहीं है घर में। खबरदार, ये ढकोसले, ये ढोंग बंद होना चाहिए। अच्छा भला ओम नमः शिवाय मंत्र था, लेकिन ऐसे टोने टोट के बतला बतला करके नमस्तुभ्यम शिवाय जपो, ये जपो, वो करो, ऐसा करो, वैसा करो। हमारे वृद्धों को, जवानों को भड़काने का काम चल रहा है। अभी तक मैंने भूत पलितों की बात नहीं सुनी थी, भूत पलित सामने दिखाई देने लगे, बच्चे डरने लगे। जो काम की बात है वो कोई करता नहीं, जाने कौन सा अध्यात्म धर्म पकड़ लिया। गौओं की बात कल मैं बता रहा था, हर जगह गौ लावारा, आवारा जानवर की तरह बेचारी भटकती हैं सड़कों पर, और कथा रोक करके बीच बीच में गौशाला बनाने का संकल्प और पैसे लाने की बोलियां निकलती हैं। भारत में से ये तमाशे बंद होना चाहिए। बच्चे बच्चियों को हाथ में डंडा पकड़ना नहीं सिखाओगे। हर बूढ़ा है तो नच रहा है, जवान है तो नच रहा है, लड़की है तो नच रही, लड़का है तो नच रहा, पूरा का पूरा कथा पंडाल, डांस पंडाल बन जाता है। ये कौन सी परंपरा चल पड़ी। गृहस्थों को सच्चे धर्म की ओर बढ़ना चाहिए। बच्चे ने कहा मेरे कंधे मजबूत नहीं है, और जाकर के क्या किया मनु शत्रुपा ने, जबरदस्ती दिया और 12 अक्षर मंत्र पुरी, गोमती नदी के तरह
धनुमती नदी के किनारे आए। 12 अक्षर मंत्र पुरी जपई सहत अनुराग, वासुदेव पद पंकरहु दंपति मन अतिला। दोनों ने एक ही मंत्र का जाप किया। यह नहीं कि पति आर्य समाज में जाकर के यज्ञ करे और पत्नी गायत्री परिवार में यज्ञ करे, पति रजनीश का साहित्य पढ़े और पत्नी आचार्य जी का साहित्य पढ़े, पति सीताराम का और पत्नी राधे श्याम का, पति तो हनुमान जी पर चोला चढ़ाने जाए और पत्नी शंकर जी पर जल चढ़ाने जाए। ये नहीं, एक ही मंत्र का जाप किया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। उस समय समस्या कम थी इसलिए 12 अक्षर का मंत्र था। आज समस्या ज्यादा है इसलिए दुगने अक्षरों का मंत्र ओम भूर्वा स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। हर व्यक्ति को यह मंत्र जपना चाहिए। इसी से उद्धार होगा, इसी से कल्याण होगा, इसी से आत्मजागरण होगा, इसी से योग निर्माण होगा, इसी से ज्ञान यज्ञ के लाल मसाल का प्रकाश चारों तरफ फैल सकेगा। ऐसे मंत्र कौन सा जपे? गायत्री। क्यों गायत्री मंत्र का प्रचार क्यों कर रहे हो? जिस युग में जैसी समस्या होती है उसका समस्या का निदान वैसे ही किया जाता है। मुकदमा चल रहा हो तो कोर्ट में जाना पड़ेगा, अस्पताल में नहीं। और रिपोर्ट लिखाना हो किसी की FIR मैं बिना पढ़ा लिखा हूँ, FIR लिखाना हो तो स्कूल में नहीं जाना पड़ेगा, थाने में जाना पड़ेगा। सिर में दर्द है और पेट दर्द की गोली खाओ, डिस्प्रिन की जगह बैरालगन की जगह डिस्प्रिन खाओ तो पेट दर्द ठीक होने वाला नहीं है। हाथ में चोट लगी है, पैर में पट्टी बांधो तो हाथ की चोट ठीक होने वाली नहीं है। तो बंधुओं, आज के युग की समस्या का समाधान सद्बुद्धि से होगा। इसे गायत्री मंत्र जपो। गायत्री मंत्र मंत्रों का राजा है। जैसे जंगल का राजा शेर है, हाथियों का राजा ऐरावत है, घोड़ों का राजा उच्चश्रवा है, मछलियों का राजा मगर है, नागों का राजा शेषनाग है। जैसे बंधु आप जानते विमानों का राजा पुष्पक विमान है, जैसे अस्त्रों का राजा ब्रह्मास्त्र है, शस्त्रों का राजा वज्र है, शूलों का राजा त्रिशूल है, शक्तियों की राजा ब्रह्म शक्ति है। जैसे आप जानते हैं बंधुओं कि वृक्षों का राजा पीपल है, फलों का राजा आम है, फूलों का राजा कमल है। जैसे आप जानते हैं कि इंद्रियों का राजा मन है, देवताओं का राजा इंद्र है, तत्वों का राजा आकाश है, प्रकृति की राजा धरती है, पर्वतों का राजा हिमालय है, नदियों का राजा समुद्र है। जैसे आप जानते हैं बंधुओं कि प्रकृति, जैसे आपको पता है तीर्थों का राजा तीर्थराज प्रयाग है, यज्ञों का राजा ब्रह्म यज्ञ